हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है, कैसे उसके सारे डायमेंशन को कवर करना है, वो सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है? आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो सामाजिक न्याय से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो क्षेत्रवाद से संबंधित है। आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ठीक है, इसके जितने भी डायमेंशन हैं उसके बारे में 4-4, 5-5 पॉइंट्स जो हैं आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर को, तो उसमें आप लोगों को मैच करना है कि कितने सारे पॉइंट्स आपके जो हैं वो सेम मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में क्षेत्रवाद के कारणों का वर्णन कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास में क्षेत्रीय समानता क्षेत्रवाद को जन्म देती है? ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है तो इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ के एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्वेश्चन जो है वो क्षेत्रवाद से संबंधित है। ठीक है, तो इंट्रो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या इंट्रो लिखना रहेगा, फिर मेन बॉडी और फिर उसके बाद कंक्लूज़न। ठीक है, तो इंट्रो में मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2-3 टाइप के इंट्रो होते हैं। पहला तो ये है कि अगर कोई रिपोर्ट या फिर डेटा अगर आपको पता है तो इंट्रो में डाल सकते हैं। अगर वो सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जो मेन कीवर्ड होता है क्वेश्चन का उसको उठाएंगे, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रवाद से संबंधित अगर आपके पास कोई डेटा है या फैक्ट्स है या कोई रिपोर्ट है तो उसको आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो क्षेत्रवाद की यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इंट्रो में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी में क्या है, 2 डायमेंशन है यहाँ पे। ठीक है, क्षेत्रवाद के कारण बताया है कि वो कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहला डायमेंशन ये हुआ कि कारण बताने हैं, और दूसरा है कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि क्षेत्रीय विकास में क्षेत्रीय समानता जो है वो क्षेत्रवाद को जन्म देती है। ठीक है, तो बताना है कि जो विकास की क्षेत्रीय समानता है वो किस प्रकार से क्षेत्रवाद को जन्म दे रही है। तो दूसरा डायमेंशन जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इन 2 डायमेंशन को हमें मेन बॉडी में कवर करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अभी 2 मिनट के लिए आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चरिंग करिए। ठीक है, सबसे पहले बताइए कि क्षेत्रवाद के कौन कौन से कारण हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग जो है वो कर ली होगी और कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं दोनों डायमेंशन के लिख लिए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है क्षेत्रवाद की। डेफिनेशन में क्या लिखा है, क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति आदि के आधार पर अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं तो इसे क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई डेटा नहीं पता था, कोई रिपोर्ट नहीं पता थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे उसकी डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, और डेफिनेशन आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद मेन बॉडी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 डायमेंशन थे। पहला था क्षेत्रवाद के कारण क्या है, तो यहाँ पे मैंने कारण लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि भाषाई आधार हो सकता है क्षेत्रवाद का। दूसरा क्या है, धार्मिक विविधता हो सकती है। तीसरा यहाँ पे संस्कृति और निर्जातिता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी दिया है, तो ये डायग्राम आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पे खालिस्तान की मांग की जाती है धार्मिक आधार पे। असम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बोडोलैंड की मांग की जाती है। इसके अलावा जो बंगाल वाला क्षेत्र है यहाँ पे गोरखालैंड की बात की जाती है। जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पे द्रविड़ नाडु की बात की जाती है। इसके बाद जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है यहाँ पे मराठा लैंड की बात की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे क्षेत्रवाद का विस्तार कैसे कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें जो हैं आप मैप में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कारण बता दिए हैं, भाषाई आधार, धार्मिक आधार और इसके अलावा सांस्कृतिक और निर्जातिता का आधार। ठीक है, चौथा कारण जो है वो सामाजिक आर्थिक असंतुलित विकास है, जहाँ पे बुनियादी आवश्यकताएं जो हैं उनकी पहुंच बाधित है, जैसे आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, ये जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं इनकी पहुंच बाधित है, इस वजह से भी क्षेत्रवाद की जो भावना है वो पनपती है लोगों में। ठीक है, तो एक तो कारण ये हो सकता है। अगला कारण क्या है, वो ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण भी हो सकता है। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पे पहुँच ही बाधित है। ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो सरकारी योजनाएं उनकी पहुँच भी नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्षेत्र हैं। तो भौगोलिक आधार पे भी देखा जा सकता है या फिर ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे औपनिवेशिक काल में क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रों का ही विकास किया गया। जैसे आप दिल्ली एनसीआर वाला क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा विकास हुआ है। ठीक है, लेकिन यही पूर्वी राज्य अगर देखेंगे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा विकास नहीं देखने को मिलता है, तो ये भी कारण रहा है। ठीक है, क्षेत्रवाद का।
इसके अलावा जो अगला डायमेंशन था वो है विकास में क्षेत्रीय समानता से क्षेत्रवाद को जन्म। ठीक है, जो क्षेत्रीय समानता है उससे क्षेत्रवाद को जन्म कैसे दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस पर थोड़े यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन होगा, जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य अगर नहीं होंगी तो अलगाव की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, और जो कि एकता और अखंडता को भी खतरा पहुँचाएगी। अगला यहाँ पे राजनीतिक दलों का क्षेत्रीय स्तर पर उदय। ठीक है, दबाव समूह के रूप में कार्य करेंगे तो अपनी मांग भी मांगेंगे ये लोग। अगला जो है वो है रोजगार और बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच जो है वो बाधित होती है, जैसे सड़क है, आवास है, मनरेगा, ये सारी चीज़ें नहीं पहुंचेंगी तो फिर क्षेत्रवाद की जो वृद्धि है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा उपेक्षा की भावना होगी तो आंदोलन और संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है उनमें क्या है कि क्षेत्रीय समानता बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए महाराष्ट्र से कंपेयर करें या फिर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, जो भी विकसित राज्य हैं उनसे कंपेयर की जाए तो यहाँ वाला जो क्षेत्र काफ़ी पिछड़े हैं। ठीक है, तो उनमें क्या लगता है कि उपेक्षा की भावना रहती है, क्योंकि यहाँ पे बुनियादी जो ढांचा है बहुत कम ही विकसित किया गया है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है बाह्य शक्तियों को अवसर। जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं उनको भी अवसर मिल जाएगा। ठीक है, वो क्या करेंगे, सोशल मीडिया या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है उनका यूज़ करके युवाओं को ब्रेन वॉश करेंगे और उससे क्या करेंगे, आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो इससे भी क्षेत्रवाद जो है बढ़ेगा। अगला जो है वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखा है यहाँ पे, अतः सरकार जन भागीदारी को बढ़ा के एनजीओ, मीडिया आदि मंचों के सहयोग से दीर्घकालिक विकास कार्यक्रमों को लागू कर सकती है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं विविधता में एकता के आदर्श को साकार किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ कंक्लूजन हो सकता है। देखिए, कीवर्ड्स का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, कीवर्ड्स जितना अच्छा प्रयोग करेंगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो है दीर्घकालिक विकास, क्योंकि क्षेत्रवाद की जो भावना है वो दीर्घकालिक विकास से ही दूर हो सकती है। तो उसके लिए परियोजनाएं, आधारभूत ढांचा, ठीक है, और जो विकास परियोजनाएं होती हैं उनको वहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा, और जिससे कि उनमें जो उपेक्षा की भावना रहती है वो ख़त्म होगी, तभी क्षेत्रवाद जैसी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी। ठीक है, तो ये कुछ आंसर था इस टाइप का, और ये मैंने लिखा है अपने आप से। ठीक है, ये मॉडल आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉडल आंसर में क्या होता है कि गूगल करना पड़ता है, सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लिखनी पड़ती हैं। ये जो मेरे मन में आया था वो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है, जो आंसर है ये 8 से 10 मिनट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 से 10 मिनट में जो भी समझ में आया वो लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे छोटे भी हैं। ठीक है, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि सारे पॉइंट्स आपको, ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हों। ठीक है, क्योंकि वर्ड लिमिट है, 125 वर्ड में ही लिखना है सारे आंसर। ठीक है, आपको 125 वर्ड में ही लिखना है 8 नंबर वाले क्वेश्चन, तो वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होता है। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उनको छोड़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो जो वहाँ पे याद आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही लिखे जाते हैं। तो टाइम में लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, और जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें देखिए आप लोग लगेगा 2 डायमेंशन आपको आराम से दिखेंगे। उसमें कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें 2 डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन है चैलेंजेस अगर पूछा है तो आपको जिम्मेवारी बनती है आपकी कि वहाँ पे आप कुछ इनिशिएटिव लिखें, गवर्नमेंट के लिखें या आपके अपने सुझाव उसमें लिखिए। ठीक, प्रयास लिखिए। चैलेंजेस पूछें तो प्रयास आपको लिखने ही लिखने हैं, तो 2 डायमेंशन जो है मेन बॉडी में बने ही जाएंगे। ठीक है, और पेज जो होता है वो 2 पेज होते हैं 8 नंबर वाले में। एक जैसे यहाँ पे है, ये दूसरा पेज है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रो लिखे तो 1 डायमेंशन यहाँ पे लिख दिए, 1 डायमेंशन यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है पेज भी भर जाएगा और सारे डायमेंशन भी कवर हो जाएंगे। 1 डायमेंशन में जो है, कुछ लोग पूछते हैं सर कितना लिखना चाहिए, तो देखिए 1 डायमेंशन में जो है 5 से 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डायमेंशन थे, ठीक है, तो पहले वाले डायमेंशन में मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, और दूसरा जो डायमेंशन है यहाँ पर भी 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में मैंने 5 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो रेशियो जो है वो एकदम बैलेंस है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि एक डायमेंशन पे ज़्यादा मैंने जोर दे दिया है और दूसरे पे कम दिया है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एकदम बैलेंस आंसर लिखा हुआ है कि 5 पॉइंट्स वहाँ पे लिखे, 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस करना रहता है। ठीक है, अगर 6 लिख रहे हो, 6 5 चल जाएंगे, आराम से चल जाएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक डायमेंशन पे आपने 3 ही पॉइंट्स लिख दिए और एक डायमेंशन पे जाके
6-7 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आंसर जो है थोड़ा बैलेंस रखिएगा तो ज़्यादा प्रभावी दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग काफ़ी चीज़ें सीखे भी होंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और बाकी लाइक वगैरह कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।